Social Science, CAR T T C T N M M S, Geography, Chapter 14, आबी कुर्रा, हाइड्रोस्फीयर, अहम मुतवक्का कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात वजाहत के साथ। आज का थॉट, टाइम मैनेजमेंट इज़ रियली लाइफ मैनेजमेंट। तो हम हमेशा हमारे मुतालिए के लिए, स्टडी के लिए और हाउस होल्ड वर्क के लिए या तो कोई खैर के काम के लिए अपना टाइम टेबल बना लेते हैं और उसको दीवार पर चिपका लेते हैं। लेकिन हमने कभी अपना जो टाइम वेस्ट होता है हमारा, जो स्टडी के अलावा है और घर के कंस्ट्रक्टिव वर्क के अलावा जो भी वक्त बचता है, जो वेस्टेज है, उसका अगर हम टाइम टेबल बना दें तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो हमारे मज़हब इस्लाम में हम 5 मरतबा ये टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि 24 घंटे वाली ज़िंदगी हमारी किस तरह से बर वक्त, बैक वक्त और वक्त का सही इस्तेमाल करे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। एक व्हाट परसेंटेज है, अर्थ का सरफेस है यहाँ पर, और दूसरा कवर्ड बाय वाटर है। ज़मीन की सतह कितना फीसद पानी से ढका हुआ है, तो ये हमारा क्वेश्चन के कीवर्ड्स हैं। तो ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पर, कौन कौन से हो सकते हैं देखिए। ऑप्शन ए है वो 50% है, ऑप्शन बी है वो 70.78% है, सी 60.5% एंड डी 80%। फीसद इधर आने का था, उर्दू हमारा थोड़ा यहाँ पर उल्टा हो जाता है क्योंकि इसमें ये मल्टी लैंग्वेज सेलेक्टेड नहीं है ये ऐप में। तो बताइए कौन सा हो सकता है। तो एज यूजुअल आपको पानी देखने के साथ में ही पता चल गया होगा, लेकिन करेक्ट जो ऑप्शन है जब 50% तो नहीं है, आपको पता है। दूसरा 60% करीब और 80% के आजू बाजू हम जा सकते हैं, लेकिन जो राइट ऑप्शन जो है समाजी साइंस के तालिब इल्म खुसूसी जोग्राफी के वो कहेंगे कि और ऑप्शन इज़ राइट, बी 7.78% हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर है, होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर ये हमारा ये जो हाइड्रोजन वाला एरिया जो है वो 70.78 है। उसी तरह हमने लास्ट टाइम में भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन एरिया जो है ज़मीन के ऊपर की सतह में जो हमारी गैस है, तो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑलमोस्ट 70% कवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दो, अर्थ इज़ पॉपुलरली कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज, क्यों कहते हैं इसको ब्लू प्लैनेट। ज़मीन को नीला सैयारा कहते हैं, नीला सैयारा। क्या नीला कलर का शर्ट पहने रंगा तो उसके वास्ते नीला बोलते रहेंगे। अमास में काला सैयारा, पूनम में बादाम कलर का सैयारा, तो वैसा नीला कलर शर्ट पहननी चाहिए, नीला कलर बोले चाहिए। ऑप्शन आर हियर, ये देखेंगे हम, इट हैज़ मेनी माउंटेन्स। क्या ये पहाड़ की वजह से है। पहाड़ में ऑलमोस्ट जहाँ पर जो बारिश वाले जो पहाड़ हैं वहाँ ग्रीनरी रहती है, बाद में इसको सब्ज सैयारा बोलना चाहिए। तो नहीं है, ऑप्शन ऊपर है, नीला बोल रहा है, इसको काट देते हैं। दूसरा, ये सबसे बड़ा सैयारा है मामू। कितने हमारे 7 सैयारों में ये सबसे बड़ा कहाँ है, तो इसको हम भी काट देते हैं। तीसरा बड़ा है गालिबन, और तीसरे नंबर पर 5वां बड़ा। तो इसकी सतह का ज़्यादातर हिस्सा पानी से ढका, द मोस्ट ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, यस। और ये इट इज़ क्लोज टू सूरज, नहीं, हमें तीसरे नंबर पर हैं। हमारे पहले जो है वो अतारुज ज़ोहरात भी जो हैं वो सबसे करीब हैं, 58 यूनिट एस्ट्रोनॉट के हिसाब से देखेंगे तो वो करीब है। हमें 149 लाख किलोमीटर्स के दूरी पर हम हैं। तो सही आंसर जो होना चाहिए हमारा वो द राइट ऑप्शन इज थर्ड वन, सी। इसका सतह ज़्यादातर हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जैसे हमने लास्ट टाइम में देखा था 70.78%। ये इतना सारा जब है तो। और दूसरी चीज़ से ब्लू जो हमारे सूरज से निकलने वाली जो ब्लू शाओं को मुंतशिर होते हैं तो ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, ये जज्ब नहीं होते, तो ये रोशनी पानी पर रिफ्लेक्ट करती है। इसके वेव्स भी लंबे होते हैं, तो इसीलिए भी इसको ब्लू सयारा बोलते हैं बिकॉज। ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್
द लार्जेस्ट ओशियन, तो देखिए द लार्जेस्ट ओशियन कौन सा हो सकता है हमारा, कौन सा बड़ा समंदर है। एक्चुअली यहाँ पर वो बहर आना चाहिए, तो यहाँ समंदर में टेको को समंदर आए। ये समंदर बहर आजम से छोटा होता है, या उसको बहेरा भी बोल सकते हैं। तो इन्हों ज़रा देखेंगे, ऑप्शंस आर हियर। ए वो बहरे अक्वानुस है, अटलांटिक है, एंड बहरे हिंद इंडियन ओशन, एंड बहरे काहिल सी, एंड डी जो है वो आर्कटिक बहरे मुंजुम्द शुमाली है। तो इसमें से कौन से सबसे बड़ा है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है। आपने शांति सागर पैसिफिक ओशियन, सी इज़ अ राइट ऑप्शन होना चाहिए, जो 30% से ज़्यादा हमारी ज़मीन के हिस्से पर मुहित है, अपना कब्जा जमाए बैठा हुआ है। ये समंदर लेडीज़ की तरह समंदर, ये समंदर की जो सिफत है वो लेडीज़ की तरह, ऊपर से पीसफुल दिखता है एकदम, देखने के साथ में लोग बोलना पीसफुल करो, हाँ शांति सागर। लेकिन आपको अंदरूनी चीज़ें बताएं यार, कामा का टेंशन में बहुत सारे पाप बेचारे, क्या बोलने का नहीं। मरीन ट्रेंच भी यहाँ है, गहराई भी यहाँ है, खतरनाक ब्लू व्हील्स भी यहाँ हैं, और उसके बाद में ये सिर्फ 25,000 जो ब्लू व्हील्स हैं वो यहीं पर हैं, जो एक पूरे के पूरे बड़े एक क्रूज को निगल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सी इज, तो ये एक समंदर, अब इसका सही जो यहाँ पर आया है समंदर, वहाँ बहर आना चाहिए था। नेक्स्ट यहाँ समंदर, या तो यहाँ बोहेरा भी पढ़े तो इसका सही आंसर होगा, सही क्वेश्चन होगा। तो इसमें से ऑप्शंस हैं यहाँ पर, हम देखिए एक जो है ये ज़मीन का एक वसी हिस्सा है, ये देखो समंदर ज़मीन का वसी हिस्सा है कहते हैं। तो इसको हम पहली फुर्सत में इसको काट देंगे, हम इसको टेंशन ना को बाद में आइएगा। दूसरा नेक्स्ट, किसी समंदर का खुश्की के अंदर तक फैला हुआ हिस्सा, अब ये किसी समंदर है ना, एक काम करेंगे, इसे बहर आज़म कहेंगे हम बहर आज़म कहेंगे। तीसरा जो है ऑप्शन से इसे कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा एक लंबी पतली खुश्की, यानी लॉन्ग नैरो लैंड मास, लैंड मास बोल रहा तुझे ने, लैंड मास पानी है ना, से लैंड मास कैसे बोलेंगे, तो उसको हम निकाल देते हैं। दूसरा एक मीठे पानी का जिस्म, बाबा नो अगर ये मीठे पानी का जिस्म होता तो ये जितने भी डीसैलिनेशन के प्लांट्स पर करोड़ों का खर्चा हो रहा है जो गल्फ कंट्रीज़ में, तो वो तो बच ही जाता ना यार, यहाँ कौन शक्कर डालने वाले हैं क्यों क्या। तो इसीलिए हमारा जो राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए वो बी होना चाहिए, अ पार्ट ऑफ एन ओशियन एक्सटेंडिंग इन लैंड। तो ये किसका, बहर आज़म का वो हिस्सा जो ये खुश्की में अंदर चला जाता है जैसे हमारा बहराए अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आसान सा है और फुलिश नुमा है कि द गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार के बारे में देखो, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या है इसमें खलीज मन्नार जो है वो किसकी मिसाल है। अरे यार क्या सब सवाल हो गया यार। ऑप्शन ए समंदर की मिसाल है, ऑप्शन बी खलीज या गल्फ की मिसाल है, खाड़ी बे की मिसाल है, और उसके बाद में स्ट्रेट आबनाव की मिसाल है। तो किसकी मिसाल होना चाहिए ये, ये खलीज करके पहले जो बोल रहा ना, जिन्हें गल्फ करके बोल रहा है यहाँ पर, तो इसी राइट ऑप्शन इज बी गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान के एकदम जुनूबी सतह पर है। यहाँ पर देखिए ये जो हिस्सा वाला है, और इंडिया और श्रीलंका का और मालदीव्स का, ये साउथ का यहाँ पर जो मालदीव्स नीचे हैं, तो इनके तीनों के दरमियान में गल्फ ऑफ मन्नार फैला हुआ है, एक इंडिया और श्रीलंका एंड मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a narrow strip of water joining two large water bodies, देखो टू लार्ज वाटर बॉडी, इसको हम थोड़ा सा देखो यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। क्या कर रहे हैं कि वो ये ज्वाइनिंग स्ट्रिप्स, एक नैरो है और स्ट्रिप्स है जो दूसरा, यानी दो बड़े पानी के ज़खायरों को, दो पानी के बड़े ज़खायर, वो समंदर भी हो सकते हैं या बहर आज़म भी हो सकते हैं, खलीजा खाड़ी भी हो सकती है, इसमें से पानी को जोड़ने वाले को कहते हैं। कौन से हैं देखें क्या कहते हैं उसको, ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पर।
ऑप्शन ए खाड़ी है, ऑप्शन बे दूसरा जो है वो स्ट्रेट है आबनाए है, दूसरी जो है वो खलीज है, उसे गल्फ कंट्रीज जिसे हम इस्तोमस यानी खुश्की का तंग रास्ता। तो इसमें तो हमारा जो राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए वो बी होना चाहिए आबनाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ, पाक आबनाए कहाँ वाक़ा है, ये हमारा सवाल है। तो ऑप्शंस हैं, हम देख रहे हैं कि ये ऑप्शन में है ये हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान में वाक़ा है, एंड बी ऑप्शन में इंडिया एंड म्यांमार में है, एंड सी ऑप्शन में इंडिया और मालदीव्स के दरमियान में है, एंड बांग्लादेश के दरमियान में है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए, लास्ट अभी भी हमने पढ़ा था कि दो बड़े पानी के ज़खायर को जोड़ने वाला, इसी से हम बोलेंगे आबनाए। तो ये जब आबनाए जब हमने बोल दिया तो उसके बाद में जब यहाँ पर श्रीलंका को हम कंसिडर कर सकते हैं, भारत और म्यांमार को म्यांमार में कौन सा समंदर है वो ज़रा टेंशन होने लगी है, दो बड़े हैं, इसको निकाल देते हैं। भारत और मालदीव, यस इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये वहाँ पर नहीं है। भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश का तो मामला, ये दोनों लैंड लॉक हैं, तो यहाँ पर समंदर तो आता ही नहीं है। तो इसीलिए राइट ऑप्शन एज यूजल इंडिया एंड श्रीलंका इज़ राइट ऑप्शन। तो इस तस्वीर से और भी आपको अच्छी तरह से वाज़ा हो रहा है, यहाँ पर है हमारा बे ऑफ बंगाल है, खलीज बंगाल है, और उसके बाद में यहाँ का जो है नीचे का हिस्सा है, ये आपने देख रहे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इंडियन ओशियन है हमारा, और इधर अरेबियन सी है। तो ये हमारे पार्क स्ट्रीट यहाँ पर है, बीच में पार्क स्ट्रीट करके वहाँ जाएंगे अभी, बाजू पड़ोसी मुल्क को, नाम सुने से बरोबर लोगों का तरास होता जरा को। तो इसमें यहाँ पर क्या करने का, ये दोनों के बीच में है, यहाँ पर देख रहे हैं श्रीलंका, ये श्रीलंका है हमारा, और उसके बाद में ये पर है हमारा, तो इसके दरमियान का जो रास्ता है ये दोनों को मिला रहा है तंग पट्टी। नेक्स्ट प्रश्न इज येट अ नैरो स्ट्रेच लैंड ज्वाइनिंग टू लार्ज लैंड मासेस, कौन से हैं, दो बड़ी अकॉर्ड क्या कहलाता है, दो बड़ी खुश्कियों को जोड़ने वाला, खुश्की खित्तों को जोड़ने वाला एक पतली सी पट्टी, जीरो सेज की रहेंगी वो, पट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन आ रही है, ए खलीज है, नेक्स्ट जो बी है वो खाड़ी है, दूसरा आबनाए है, अभी हमने आबनाए के ताल्लुक से पढ़ चुके हैं, तो आबनाए को पहले काट देते हैं, खाड़ी को भी पे थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, खलीज को भी पढ़ चुके हैं, गल्फ तो नहीं। अब क्या है, एस्तोमस, इस्तोमस क्या है हमारा, खुश्की का तंग पट्टी, ये राइट ऑप्शन होना चाहिए। इस तस्वीर में एकदम से क्लियर होने लगा आपको कि यह देखो यहाँ पर एक लैंड मास है, यहाँ पर आपको नज़र आ आपके राइट में, ये लेफ्ट साइड में आपका एक लैंड मास है बड़ा, जो ये पेन या हरा रंग आने की वजह से काम नहीं कर रही। तो ये बीच में से एक तंग पट्टी आपको दिख रही है, तो यही तंग पट्टी जो है इस्तोमस कहेंगे हम, खुश्की की तंग पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शालो पार्ट ऑफ द ओशियन फ्लोर नियर द कोस्ट, देखो ये दो तीन वर्ड हमें अच्छे से, पहले नियर द कोस्ट, दूसरा ओशियन फ्लोर, शालो पार्ट क्या कहलाता है, देखेंगे साहिल के करीब रहना है नो, सबसे पहले साहिल, तब ये पीयूसी पढ़ रहा है, साइंस कर रहा है साहिल, समंदर की तह का कम गहरा, देखो तीन कीवर्ड्स हो गए इसमें, तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन में तीन चार कीवर्ड्स होते हैं, उनको पकड़ लेने का हमारा आंसर ढूंढने में आसानी होती है, यानी हम एग्जैक्ट वही आंसर तलाश कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर बर्राज़मी ढलवान कहेंगे उसको, कॉन्टिनेंटल स्लोप, बी उसे क्या कहेंगे, समुद्री गड़ा कहेंगे हम, ट्रेंच द ओशियन ट्रेंच कहेंगे, फिर उसके बाद में बर्राज़मी चट्टान कहेंगे, शल्फ कहेंगे उसको कॉन्टिनेंटल, और उसके बाद में एब्सेल प्लेन कहेंगे, गहरा समंदरी मैदान भी कहेंगे, समंदर में भी मैदान गहरा। तो क्या कहेंगे हमारा जो, अब इससे पता चलना चाहिए कि तीन चीज़ों को हम जब हम कैच करेंगे तो इसका जो आंसर बनता है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ या बर्राज़मी चट्टान कहेंगे। तो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो हिस्सा देखिए, ये ऊंचाई की तरफ है, ये साहिल है, इसके करीब है, ये ऊंचाई है, फिर ये एरिया, ये इसे एरिया को टच हम क्या बोलते हैं,
शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलेंगे। स्लोप थोड़ा नीचे जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज डेप्थ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज, क्या है, बरअज़मी चट्टान अभी भी हमने पढ़ा कि औसत गहराई कितनी होती है, यानी कितने औसत गहराई में वो होता है। देखिए चट्टान से मुराद आपने समझना होगा कि हमें वो ज़मीन के ऊपर के सतह के चट्टानें ऊपर की तरफ गिरते हैं, नीचे की चट्टानें सतह समंदर से और हमारे साहिल से नीचे की तरफ जाते हैं। हाँ, ये फ़र्क है इसका। तो इसमें कितने फातूम हो सकता है, देखिए हमें समंदर के अंदर की गहराई के जो है उसको हमें फातूम में नापते हैं। ये बात किलोमीटर में यस नापते हैं, लेकिन क्या है खुसूसन इसे नाम दिया गया फातूम, उसमें से नापते हैं। एक फातूम के बराबर कितना का, तो 6 फीट रखना, 6 अगर फीट रहे तो एक फातूम। तो कितना फातूम है यहाँ पर देखिए, ऑप्शन आर हियर। बी 100 फातूम, उसके बाद में है सी 200 फैथम्स एंड जो 500 फैथम्स। तो इसमें से राइट जो ऑप्शन बनना चाहिए हमारा वो बी होना चाहिए, 100 फैथम्स। इसका 100 इंटू करो तो ये कितना होगा, देखो यहाँ पर एक फातम के बराबर तो ये 100 को तो 600 फीट अंदर नीचे गहरा। तो कमोपेश 4200 ये 42 करीबन होता है हमारा इंच में। अच्छा, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 है, द स्टीप स्लोप बिटवीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, शेल्फ है देखो यहाँ पर चट्टान, समुद्र चट्टान, एंड डीप सी, और समुद्र की गहरा, वो गहरा के इसमें दरमियान का खड़ी जो ढलवान है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आर हियर। ए गहरा समुद्र का मैदान, अभी भी हमने देखा था, बर्राज़मी ढलवान कॉन्टिनेंटल स्लोप, एंड समंदरी गहराई, एंड जेरे समंदर की घाटी, क्या नाम। तो ये इसमें क्या बन सकता है यार, कुछ तो जवाब देने की कोशिश करो ना यार। हैं तो हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए वो कॉन्टिनेंटल स्लोप बनना चाहिए, बर्राज़मी ढलवान बनना चाहिए। तो इस तस्वीर में वाज़ा हो रहा, एक तो हमने शेल्फ पढ़ लिया यहाँ पर, ये वाला हिस्सा इसको चट्टान बोल दिया हमने, समुद्री चट्टान। अब ये जो दरमियान का जो ये और गहराई है, यहाँ पर है गहराई, ये गहराई और ये ऊपर का, ये दोनों के दरमियान जो है वो स्लोप है, कॉन्टिनेंटल स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, एबेसल प्लेन्स रेफर्स, एबसेल मैदान से क्या मुराद है यहाँ पर। ऑप्शन आर हियर। एक बर्राज़मी चट्टान है, शेल्फ के बारे में हमने पढ़ा था, है ये नहीं है, पहले से काट छोड़ो, कई टेंशन लेते हैं, आगे उसे कंसिडर करने का नहीं। ये डीप सी प्लेन, इसको कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा पहाड़ी सिलसिला, माउंटेन रेंज, क्या इसको कर सकते हैं, ये पहाड़ी सिलसिला। हाँ हाँ, यानी प्लेन कर बोल रहा है, अभी पहाड़ कर को बोल रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट हुआ, निकाल देते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर समंदरी गड्ढा जो है, ट्रेंच जो है, ट्रेंच, ये भी देखो गड्ढा को प्लेन को कौन बोले थे, क्या मैदान कर को, इसको भी निकाल देते हैं। तो हमारा सिर्फ इसमें राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए वो बी, डीप सी प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन इज द समंदर का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है। पहले देखो यहाँ पर, ये एक्चुअली समंदर या बहर भी कहे तो चल जाए, तो उसका बहर आजम है, ये बहर आजम है। तो कौन सा हिस्सा है गहरा, कौन सा हिस्सा है, तो ऑप्शंस आर हियर। एक तो है कोरिल गड्ढा, ट्रेंच, इसको खंदक भी बोल सकते हैं आप। खंदक, खंदक मालूम है ना, कौन सी लड़ाई में खंदक की जंग लड़ी गई थी मदीने में, हाँ ट्रेंच। और बाद में ये हमारे मनरेगा वाले भी क्या करते हैं, जंगलात में और जहाँ फॉलो लैंड पड़ी है वहाँ पर भी ट्रेंचेस बनाते हैं, खड्डे मार मार खाते हैं। नेक्स्ट इसमें बी जो ऑप्शन है वो टोंगा है, उसके बाद में चोंगा कर को बोलने को टोंगा है, बाद में चोंगा रंगा तो कर को, उसके बाद में दूसरा है वो मारियाना ट्रेंच, गड़ा, मारियाना गढ़ा। नेक्स्ट जो है उसके बाद में ये है सन, संडे का है, डे ये वाई नहीं होता, संडा घड़ा है, गड़ा, जो क्या भी गलत समझो ना का, ये ऑप्शन को हम पहले से काट देते हैं,
टेंशन नको उसकी। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, देखेंगे ऑप्शन हमारा इसमें, इन्हें क्या पूछ रहा है, डीपेस्ट पार्ट है। तो कोरियल गड़ा है, यस इसको कंसिडर कर सकते हैं इस खंदक को। टोंगा इसको भी कर सकते हैं। मारियाना, यस इसको भी करते हैं और यही होना चाहिए। इस तस्वीर में देख लीजिए आप, एकदम देखो हमारा जो माउंट एवरेस्ट है 8848 है। हाँ करीब 9 किलोमीटर के करीब है, ये केएम के करीब। तो ये अप्रॉक्सीमेटली, तो इसमें 9 करोड़, ये मारियाना ट्रेंच जो है आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो हमारा राइट ऑप्शन। हाँ अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर 14 जो क्वेश्चन है वो चैलेंजर डीप इज लोकेटेड। ये एक्चुअली चैलेंज चाहिए डीप, ये जो गहराई है वो चैलेंज की चाहिए, क्योंकि कमो पेश ये 12 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो वहाँ पर और 11 किलोमीटर का जो टोंगा है, चोंगा, कोरेल है उससे कम है, सभी कहाँ है वो वही जवाब अब हमें देना है। ऑप्शन ए है यहाँ पर बहर एक्वेनस है, ऑप्शन बी है जो बहर मुंजिमद शुमाली आर्कटिक, नेक्स्ट जो इंडियन ओशियन है, उसके बाद में पैसिफिक, वो शांति सागर है, बहरुल काहिल। तो राइट ऑप्शन भी बहरुल काहिल ही होना चाहिए, क्योंकि सबसे गहरा सबसे बड़ा दोनों इनोच इनोच आपा जाना चाहिए। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओशियन वाटर टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ, समंदर का पानी का दर्जा हरारत किन वजूहात से कम होता है, डिक्रीजेस, क्या किस वजह से ये कम होता है। देखिए आप, ऑप्शंस आ रही है, इंक्रीजिंग विथ लैटिट्यूड, लो यहाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ आने लगे देखो। दूसरा, हम ज़मीन के ऊपर के उफकी वो फर्जी लकीरें हैं वो। दूसरा, इंक्रीजिंग विथ डेप्थ, ये गहराई से के साथ में बढ़ता है, बी ऑप्शन इसका। सी ऑप्शन इसका अर्ज बलद कम होने से, देखो डिक्रीजिंग विथ लैटिट्यूड लो। नेक्स्ट है नमकीनियत बढ़ने से, तो ये हमारा जो टेम्परेचर है क्यों बढ़ता है, तो नमकीनियत से बढ़ने से होता है। तो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए हमारा वो बी होना चाहिए, गहराई बढ़ने से, यानी टेम्परेचर डिक्रीज जैसे जैसे आप इंक्रीज इन डेप्थ आप नीचे चले जाएंगे तो दर्जे हरारत क्या होगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, आपको पता है सूरज की रोशनी की वजह से ऊपर का पानी का हिस्सा ही उतना ही गर्म होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता पेनेट्रेट, गालिबन 200 मीटर तक ही वो पानी पेनेट्रेट कर सकती है गालिबन। कंफर्म करके बोलता हूँ मैं, 200 किलोमीटर, किलोमीटर तो नहीं हो सकता, 200 मीटर तक, तो 2 किलोमीटर तक, उसके बाद में पेनेट्रेट करना उसके सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुँचती, इसीलिए वहाँ पर गर्मी का कोई निज़ाम नहीं रहता। तो वहाँ सब ये वर्लपूल लगे रहता, एसी लगे रहता वहाँ सब नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशियन वाटर इज, समंदर के पानी की औसत नमकीनियत। अच्छा, तो इसमें से ऑप्शंस हैं हमारे, ए 25 हिस्सा फी हज़ार, यानी पीपीटी, क्या है बोलिए, यह पर पार्ट 1000। अगर आप 1 लीटर रहता तुम्हें पानी समंदर का पानी ले लिए, तो उसमें से एक समझिए वो 1000 ग्राम है जीएम। तो ये 1000 ग्राम में से मोर देन 35 या 30, हाँ 35 उतना ग्राम क्या है आपको नमक मिलता है। तो इसमें से इसीलिए यहाँ से पीपीटी जो है हमारा जो राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए वो एकदम, मैंने पहले जवाब बोल दिया मामू, मिस्टेक हो गया मिस्टेक। तो 35 इज राइट ऑप्शन हमारा होना चाहिए। इट इज़ पर पार्ट 1000 पीपीटी, हिस्सा फी 1000 ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर हाईएस्ट इन द, समुद्री पानी की नमकीनियत कहाँ सबसे ज़्यादा है। पहले नमकीनियत कहाँ सबसे ज़्यादा है, कहाँ है पानी की नमकीनियत अगर को पूछ रहा है। ऑप्शन आर हियर, ए कुतबी इलाकों में पोलार रीजन्स, बी इक्वेटोरियल रीजन्स खतस्तवा के इलाकों में, नेक्स्ट सी ट्रॉपिकल रीजन्स गर्म इलाकों में, एंड ऑप्शन जो डी है वो डेजर्ट सहराई इलाकों में। तो इसमें से जो हमारा राइट जो ऑप्शन जो होना चाहिए वो सी पर होना चाहिए, ट्रॉपिकल रीजन गर्म इलाके में। सर
सबसे ज़्यादा गर्मी तो ख़त इस्तवा के पास होती है, लेकिन ये नमकीनियत यहाँ क्यों ज़्यादा नहीं है? तो इसकी एक अहम एक वजह है कि आबी बुखारात और कसाफ़त, ये दो चीज़ें ऐसे हैं। आपने बस सुनो, सबसे ज़्यादा यहाँ पर गर्मी की शिद्दत की वजह से आबी बुखारात में पानी तब्दील हो जाता है, और इसके साथ में कुछ नमकीनियत भी कसाफ़त की वजह से वो भी ऊपर चले जाती है। लेकिन यहाँ के इलाके में ये मुतदल है, गर्म है, मुतदल है, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा। राइट ऑप्शन तो हमारा ट्रॉपिकल ये हो चुका है। तो अब ये सहरा वगैरह डेजर्ट में क्या है? ये सैलिनिटी, जब ये नमक जो है वो रॉक सॉल्ट भी जिसे बोलते हैं, हमें 120 के हिसाब से ज़्यादा से मिलते रहता है, और एक जो सॉल्ट है जो हमें समंदर में मिलता है। तो हमारी लेडीज़ अगर ये समंदर के जो कुछ भी किनारे वाले जो सुन रहे हैं, उन्हें टेंशन लेने का नहीं है। उन्होंने ये हर पॉकेट के 150 रुपये या 120 रुपये बचा सकते हो ना, क्योंकि पानी पकाने का पानी जो है वो समंदर का पानी इस्तेमाल करने का, इससे नमक डालने का टेंशन इससे नहीं रहता है, और हमें ज़रा नमक डालो कर बोलने का भी टेंशन नहीं रहता, खाते वक्त में अचार लगाने का भी टेंशन नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ओशियन करंट्स आर, समंदर के लहरें आना चाहिए, धार आया है यहाँ पर, लहरें जो हैं क्या हैं? क्या है लहरें? क्या कैसा सवाल मामू? लहरें, ऑप्शन आ रही है। ए, समंदर का पानी का उठना यानी उभार, और फॉल ऑफ द, राइज एंड फॉल ऑफ द, ये मद ओ जजर। दूसरा बी ऑप्शन में से क्या है ये? द रेगुलर मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, समंदरी पानी का बाकायदा हरकत। नेक्स्ट जो है वो सी, सडन राइज, अचानक की वेव्स, लहरें, और डी जो है माउंटेन रेंजेस, पहाड़ी सिलसिला। लो, ओशियन करंट में ये भी पहाड़ी सिलसिला भी आया है, देखो यहाँ पर, तो मिस्टेक हो जाता है। तो इसमें राइट जो ऑप्शन जो बनना चाहिए हमारा, ये समंदरी जो करंट्स हैं, ये हमारे समंदर के पानी के बाकायदा हरकत यानी रेगुलर मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर से बनते हैं ये। तो लहरें जो हैं ये हरकत जो करते थे वही है, और रेगुलर रहता है, वो कंटिन्यूस, एक के पीछे एक एक, तो ये बाकायदा हरकत है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, वार्म करंट्स फ्लोज फ्रॉम, तो गर्म धारें या तो लहरें कहाँ से बहती हैं करके पूछ रहा है। तो कहाँ से बहती हैं? गीज़र से बहती हैं, पानी गर्म करने का नल चालू करने का, वहाँ से बहते हैं। तो इसमें कहाँ से बहते हैं? ऑप्शन आ रही है पोल्स टू इक्वेटर, कोतबैन से ख़त इस्तवा तक, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, इक्वेटर्स टू पोल, ख़त इस्तवा से कोतबैन तक, पोल्स। नेक्स्ट, लैंड टू ओशियन, खुश्की से यहाँ पर समंदर की तरफ, खुश्की से, ये समंदर के अंदर किस तो जियो, बी क्या खुश्की है यहाँ पर, फिर उसके बाद समंदर से खुश्की तक, जहाँ जहाँ खुश्की है सबको काट छोड़ो। और उसके बाद में यहाँ पर ख़त इस्तवा के कुतुबैन की तरफ, ख़त इस्तवा से कुतुबैन की तरफ, ये कुतुबैन से ख़त इस्तवा। तो इसमें राइट ऑप्शन जो हमारा होना चाहिए वो बी होना चाहिए, इक्वेटर टू पोल्स। देखो मामू इन्हें क्या बोल रहा है, गरम कह रहा है ना, गरम लहरें कह रहा है। जब गरम लहरें कह रहा है तो सूरज की रोशनी उमूदी तौर पर एकदम कहाँ पर गिरेगी? वो ख़त इस्तवा पर गिरेगी हमारी ज़मीन के। तो पानी कहाँ का पहले ज़्यादा गर्म होगा? वो ख़त इस्तवा का गर्म होगा। तो ये जब लहरें जब ख़त इस्तवा से ये कुतुबैन की तरफ निकलते हैं, राइट, ये अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, तो ये जो लहरें हैं इनको वार्म करंट्स बोलते हैं। हमें ये लहरें लहरें, गर्म पानी, गर्म लहरें निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट। अब तक हमें कोल्ड करंट, कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में मालूम आता भाई, ये कोल्ड करंट क्यों रहता है? यहाँ करंट से मुराद बर्क, धार। मंदर झील में से कौन सी ठंडी लहर या धार है? ऑप्शन है यहाँ पर हमारे गल्फ स्ट्रीम है यहाँ पर ए ऑप्शन में। ऑप्शन बी जो है वो क्रोशियो है, करवेशिनम है, चिकोड़ी का। उसके बाद में ये नेक्स्ट है हैम्बोल्ट है, पेरू का। और उसके बाद में ब्राज़ीली करंट या धार। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो कौन सा बनना चाहिए हमारा, इसमें सी ऑप्शन जो है हमारा, हैम्बोल्ट पेरू का क्या है ये, कौन सा करंट है ये? कोल्ड वार,
ये हमारे जुनूबी सदर्न हेमोस्फीयर के पोल से निकलता है और उसके बाद में ये ख़त इस्तवा की तरफ बढ़ता है, रिटर्न होके जुनूबी अफ्रीका से। तो पोल्स के पास से ये निकलता है, कुतुबैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेब्राडोर करंट इज, तो ये कौन सी ये लहर है, लहर कौन सी है, ये सब ये किस्म की है। तो ऑप्शन है यहाँ पर हमारे, गर्म धार है, या वार्म करंट है, उसके बाद में कोल्ड वेव, कोल्ड लहर, सर्द लहर है, ठंडी बोले से इसमें मिट्टेक है। और उसके बाद में यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है, टाइडल मोमेंट्स, उसके मद्देनजर की हरकत है, और उसके बाद में ये सीजनल करंट है, मौसमी धार। तो एज यूजल जब भी हमें ये लेब्राडोर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारा राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए वो सर्द लहर बी होना चाहिए, अ कोल्ड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग ऑफ गल्फ स्ट्रीम और उसके बाद में लेब्राडोर करंट फॉर्म्स। तो ये दोनों गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जो है ये लहर है के मिलने की जगह ये कहाँ पर मिलते हैं। तो इसमें से हमें ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए डोगर बैंक, बी ग्रैंड बैंक, एंड सी ए बहराए अरब, एंड वेन लेक। तो इसमें से आपको देखो वेन लेक, अरे बाबा यहाँ हमें स्ट्रीम्स की बात कर रहे हैं, गल्फ स्ट्रीम की और लेब्राडोर की। तो ये जो लहर इसकी जो लेब्राडोर लहर है ये जो हमारे शुमाली अमेरिका यानी कनाडा से नीचे की तरफ आती है ये। और जब एक गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर इसे ये गर्म दोनों मिलने की जगह, यानी ये गर्म और सर्द ये दोनों कहाँ मिलते हैं, ये अमेरिका के ग्रैंड बैंक में मिलते हैं। ये तो अरेबियन सीज तो नहीं है, ये इनका ये गलत है हमारा ऑप्शन में, इसको हम वहाँ से निकाल देते हैं। और ये झील में कहाँ जाएंगे रे बाबा। तो यहाँ पर इस तस्वीर में आपको एकदम करेक्ट नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर है लेब्राडोर, हमारी ये इसके दरमियान से निकल रही है, तो इनकी मिलने के, और उसके बाद में ऑलमोस्ट जो है इसमें वार्म जो है, रेड जो है वो वार्म गरम गरम लहरें हैं। और जो उसके साथ में जो ब्लू कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये ऑलमोस्ट कहाँ से निकल रहे हैं, आप देखिए ये पोल से, कुतुबैन से निकल रहे हैं। और कुतुबैन से निकलकर दरमियान यानी गर्म इसमें ये खित्ते में ये टोराइड जोन और ये गर्म खित्ते की तरफ बह रहे हैं, और ये यहाँ का बह रहा है, और ये जाकर एक मिलने की जगह, जापान और अमेरिका का ये इधर मिलने की जगह है इसके। एक और एक इसमें से क्रोशियो क्रोशियो भी पूछता है कि ये कहाँ है, ये जापान के पास है। इस तरह से आप इसको आराम से पॉज करके अच्छी तरह से पूरा ब्राज़ीलियन करंट कहाँ पर है, देखिए ये सर्द लहर है ब्राज़ीलियन। इसको ज़रा आप पॉज करें और अच्छा खासा इसको ज़रा देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल इज नोन। अब ये सी लेवल है हमारा, उसका ये क्या बोल रहा है, राइज एंड फॉल बोल रहा है। समंदर की सतह है हमारी, उसकी ऊपर नीचे होने यानी अप एंड डाउन जो सिस्टम है उसका राइज, उभरना और नीचे गिरना, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आर हियर, वेव्स, वेव्स कहेंगे, ऑप्शन में कंसिडर करते हैं। दूसरा मद्दो जज़र, टाइड, यूं इस्लाम का हद से गुजरना देखा, मुसद्दस हाली। नेक्स्ट करंट, धार, लहरें भी बोलेंगे उसको। दूसरा सैलाब, फ्लड बोलेंगे। सैलाब मामू, सैलाब ऑलमोस्ट हमारे दरियाओं की, मीठे पानी के दरियाओं में आता है सैलाब। इस जो आलमी हिद्दत की वजह से पानी की सतह जो बढ़ती है वो समंदर में बढ़ती है, यहाँ पर सैलाब नहीं आता, तो इसको हम आराम से काट देते हैं। लहरें, लहरें कहेंगे, करंट्स कहेंगे इनको। अभी भी हमने देखा कि राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल सतह की बात कर रहे हैं, तो ये इसको भी हम थोड़ा छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए वो बी बनना चाहिए, टाइड्स बोलते हैं, मद्दो जजर। टाइड हो तो वाइट हो हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 हाई टाइड आल्सो नोन एज, समंदर की बला सतह की लहर को क्या कहते हैं करके पूछ रहा है। क्या कहते हैं, मद की कमी, उसके बाद में ये मद्दो जज़र, ये भर्ती आए हैं मद्दो जज़र, सैलाबी मद्दो जज़र, ऐसा आना चाहिए था इसको, ये सैलाबी मद्दो जज़र आना चाहिए था। नेक्स्ट उसमें है फॉल टाइड्स हैं, गिरती हुई मद, और उसके बाद में
सीजनल टाइड यानी मौसमी मद्दोजर। तो इसमें से कौन सा होना चाहिए ऑप्शन? इसमें से राइट जो ऑप्शन बन सकता है हमारा वो, क्योंकि ये कह रहा है कि इसके हाई टाइड आल्सो नोन एज सैलाबी मद्दोजर भी बोलते हैं हमको, फ्लड टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्प्रिंग टाइड्स। अच्छा, तो ये स्प्रिंग टाइड्स को उर्दू में हमें बोलते हैं लचकदार मद्दोजर। भर्ती भी आया है, न्यू वर्ड है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, इसीलिए मैंने निसाबी वर्ड से यहाँ पर भी रख दिया है लचकदार मद्दोजर। किस मौसम में आते हैं, कौन से मौसम में आती हैं, बोलो वाह। ऑप्शन है यहाँ पर, ये पहला चौथाई चांद में आएंगे, ये दूसरा फर्स्ट क्वार्टर में है, दूसरा आखिरी चौथाई चांद में, लास्ट क्वार्टर में आएंगे ये, और उसके बाद में न्यू मून एंड फुल मून में आएंगे ये लचकदार, और उसके बाद में एक्लिप्स में आएंगे, ग्रहण के वक्त में आते हैं। तो क्या इसमें राइट जो ऑप्शन जो हमारा बनना चाहिए वो सी बनना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यू मून एंड फुल मून में देखेंगे आप पूनम के रोज़ नए चांद के वक्त में जो समंदर की जो लचकदार जो हमारी मद्दोजर है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होती है। इसमें से हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, एक नीप टाइड्स अकर्स व्हेन द मून इज, तो ये पस्त या तो हल्का जो मध्य है हमारा, या कम मध्य आया है, किस वक्त में आती है, कब आती है ये हमारी? तो ऑप्शन है यहाँ पर न्यू मून, अभी भी हमने देखा था कि वो लचकदार यानी हाई टाइड आएगी वहाँ पर, तो नीप का है कमज़ोर, पस्त यहाँ का आने वाली। दूसरा फुल मून के वक्त में पूरा चांद यानी 14 का जो है 14वीं का चांद, पूरा चांद फुल मून में आएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमारा सी जो ऑप्शन है, पहला और आखिरी चौथाई हिस्से में आएगा, और नेक्स्ट ग्रहण में आएगा। तो ये जो हमारा है नीफ जो है वो पहला और चौथाई, इसके अपोजिट है ना ये हमारा न्यू मून के, उसको तो पहला और चौथाई चांद में क्वार्टर्स में ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम बिटवीन टू टाइड्स इज, दो बुलंद मद्दों यानी मद्दोजर लहरों के दरमियान, लहरने मध्य ही कहेंगे इसको, दरमियान कितना वक्त है? ऑप्शन आर हियर, यहाँ पर 6 घंटे 13 मिनट्स हैं, उसके बाद 8 घंटे हैं, 12 मिनट 24, सॉरी 12 घंटे 24 मिनट, और मेरी भी उल्टी गिनती शुरू हुई देखो, 24 घंटे। तो ये टाइम बिटवीन टू, तो दो हाई टाइड्स जो हैं हमारे वो कब आते हैं? इसमें पहले हमने देखा था न्यू एंड फुल मून के वक्त में, तो अब जो है वो राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए हमारा 24 घंटे में एटलीस्ट 2 मरतबा आते हैं ये, 12 घंटे और 26 मिनट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द टाइडल एनर्जी जनरेशन? तो ये मद्दोजर से हमें क्या है, बरकी तवानाई जो बना रहे हैं, तो उसमें कौन सी चीज़ें हमारी मदद करते हैं, कौन से हैं? सबसे पहले वेव्स, या बिल्कुल ये 24 घंटे शुरू से रहते हैं, क्या मसला नहीं इसमें। कॉन्टिनेंटल ये बर्र-ए-आज़मी चट्टानें, बर्र-ए-आज़मी चट्टानें समुद्र के अंदर रहते हैं ना जी। और उसके बाद में ये हाई टाइड्स जो है बुलंद मध्य जो मध्य हैं हमारे, और उसके बाद में सैलिनिटी नमकीनियत, नमकीनियत में वजनीदार होता पानी, ये लहरें उठते हैं लेकिन एकदम थपेड़ पावरफुल रहते हैं, अच्छा थपेड़ा लगता है इससे। तो हमारा राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए इसमें से वो सी बनना चाहिए जी। यहाँ पर हाई टाइड्स, जब हाई टाइड्स होंगे तो हमारा टरबाइन घूमेगा, फिर बाद में शाफ्ट के ज़रिए से पावर जनरेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन ओशियन करंट्स चेंज देयर डायरेक्शन ड्यू टू, तो बहरे हिंद की ये जो हमारे मद्दोजर हैं, धारें हैं, अपनी सिमतें क्यों बदलती हैं साहब? ये क्योंकि ज़मीन की गर्दिश की वजह से, यस इट इज़ ट्रू। बारिश रेनफॉल की वजह से नहीं हो सकता ऐसा। मानसूनी हवाओं की वजह से, यस इट इज़ आल्सो ट्रू। एंड रिवर्स, देखिए ओशियन की करंट को रिवर्स को क्या संबंध है भाई, वो संगम हो गए तो खल्लास। तो इसमें हमारा राइट जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा मौजू जो बनना चाहिए वो मानसून्स बनना चाहिए, क्योंकि बहरे हिंद की जो हमने तो इसके ताल्लुक से पढ़ ही रखा है कि ये जनूबी मगरबी मानसूनी हवाएं और उसके बाद में शुमाली मशरक़ी मानसूनी हवाएं, तो ये वही सिमतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर द लास्ट, आई थिंक तुमना भी बेजा रहा है चिंगा, क्या रे बाबा ये छोड़ रहा नहीं तो ये बंदा है बोल को। द बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट, मई छोड़े तो एग्जाम ना छोड़ना ना तुमना, द प्रिवेंट
ऑयल पोल्यूशन इन ओशियन इज। समंदरों में तेल की आलूदगी को रोकने के लिए आप क्या करेंगे का बेहतरीन तरीका कौन सा हो सकता है? बहुत सारे तरीके हैं इसको आजमाया गया है, लेकिन इन ऑप्शनों में से आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा बेहतर इसमें तरीका बन सकता है। ये क्या है? डंपिंग वेस्ट फॉर फ्रॉम शोर, साहिल से हम दूर में कूड़ा करकट डालना है। लो, ये इन्हें ऑयल स्पिल के बारे में बात कर रहा है, यहाँ वेस्ट के बारे में बात कर रहा है, इसके इसका ताल्लुक कुछ नहीं ना। तो पहला नाड़ी खल्लास। दूसरा, ट्रांसपोर्ट ऑयल थ्रू द पाइपलाइंस। तो पाइपलाइंस के ज़रिए से हमें जो हमारा खाम तेल है उसको यहाँ से नकल मकानी कर सकते हैं, पार्सल कर सकते हैं। यस, इसे कंसिडर करेंगे हमें। माहीगीरी को बढ़ाना, अरे मामू माहीगीरी को बढ़ाने से ऑयल पोल्यूशन को स्पिल आउट होता है, उसको क्या ताल्लुक है? छोड़ देंगे। नेक्स्ट, मज़ीद जहाज़ बनाना, लो बिल्डिंग मोर शिप्स। तो ये भी सुनने के साथ में उसको निकाल देंगे, तो एकदम खालिस मस्त राइट ऑप्शन जो बनता है वो पाइपलाइंस के ज़रिए से हमें खाम तेल को पाइपलाइंस के ज़रिए स्पिल आउट नहीं हुए तरह का, जैसा हमें नहीं तो मरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। वहाँ पर गुनागू अनवाएँ हैं, कोरल रीफ्स हैं, इन सब को क्या है नुकसान पहुंचता है। अब क्लास के हर मोबाइल के कोने से आवाज़ आ रही है, बस करो बस करो बस करो। ठीक है, बस करेंगे, हमारा भी काम आप होता है। तुम्हारा मालूम है पहले जोरू बच्चा ले में और गाँव गली के पूरे काम लेखा को मास्टर शिज्जिला तक का भी चोरा चोरी नाटक आए, सो शिज्जिला भी लिखने मास्तरा को लगा रहे हैं, क्या करते हैं। तो भाई लोग लाइक और शेयर करना ना भूलें। एटलीस्ट इतना तो करो, हमें हमें 40-40 मिनट को बैठ को यहाँ बॉम्ब मार रहे हैं, तुम्हें एटलीस्ट ये तो करो, लाइक एंड शेयर इट। टेक केयर।